कबीर जन्मोत्सव पर बनारस में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सम्मानित किया गया। शिव की नगरी काशी बनारस से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। देश के महान क्रांतिकारी संत कबीरदास जी महाराज का 327वें प्रकट महोत्सव पर बनारस के लहरतारा में असम राज्य के महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सम्मानित किया गया। प्राचीन श्री सद्गुरु संत कबीर प्रकटे जन्म स्थली लहरतारा काशी बनारस एवं संत कबीर अकादमी मगहर सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कबीर प्रकटे महोत्सव एवं सत्संग और भंडारा का आयोजन किया गया। महोत्सव के प्रमुख अतिथि असम के महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संत कबीरदास की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके उपरांत महामहिम को संत कबीरदास का सुंदर फोटो और गमछा भेंट कर कार्यक्रम के आयोजक महंत गोविंददास शास्त्री ने उन्हें सम्मानित किया और महामहिम ने वार्षिक पत्रिका कबीर अमृत चेतना का विमोचन करते हुए कबीर महोत्सव के भव्य पैमाने पर आयोजन करने के लिए महंत गोविंददास शास्त्री को दिल से सराहा और कबीरदास के अनुयायियों को कबीर प्रकट दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के औषधि मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु महामंडलेश्वर विवेकनाथ जी महाराज दिल्ली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर पांडेय, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, मानकदास जी महाराज राजस्थान और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह के अलावा बनारस के तमाम आध्यात्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक जगत के गणमान्य लोग मौजूद थे। कबीरदास के हजारों भक्तों ने भंडारा का महाप्रसाद ग्रहण किया। कबीरपंथी गायकों ने कबीरदास के कई सुंदर भजन प्रस्तुत किए। समापन पर महंत गोविंददास शास्त्री ने महामहिम राज्यपाल का दिल से आभार व्यक्त किया और देशवासियों को संत कबीरदास की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। अब आप महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के विचारों को सुनिए। इसके उपरांत महंत गोविंददास शास्त्री हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार। हम एक सुंदर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, ज्ञान भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इस स्थल पर आकर प्रसन्नता हुई कि इस प्राकट स्थली का उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही अपेक्षित ढंग से विकास कर रही है। इस विकास से हमारे युवकों के अंदर, समाज के अंदर संस्कारों का निर्माण होगा और अच्छे परिवार, अच्छे समाज से एक अच्छा देश बनता है। मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत इस स्थल से हुई। धन्यवाद। साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यह दोहा बहुत प्रचलित है। बहुत सारे हमारे चैनल के दर्शक इस दोहा के माध्यम से उनका नाम जान गए होंगे। ठीक इसके साथ ही लिखा है, प्राचीन मंदिर श्री सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थली। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि यह वही स्थल है कि 627 वर्ष पूर्व इसी तालाब पर, लहरतारा तालाब पर, तब काशी कहा जाता था, आज वाराणसी हो गया है। यहीं नीरू और नीमा को एक नन्हा सा बालक कमल के फूल पर तैरता हुआ उन्हें दिखा और वो अपने टीले पर, अपने आवास पर लेके चले गए और कालांतर में वही छोटा बालक पूरे विश्व में संत कबीर साहिब के नाम से प्रचलित हो गया। यही वो लहरतारा तालाब है। यहाँ महंत गोविंददास जी शास्त्री यहाँ इसको नए रूप से, अपने प्रयत्नों से नया रूप दे रहे हैं। बहुत सारा सजावट और बनाने का काम शुरू है। सौभाग्य से आज वो मेरे साथ हैं और उन्होंने अभी 3 दिन का जयंती कार्यक्रम रखा था, उत्सव महोत्सव रखा था। मैं सीधे उनके पास चलता हूँ, शास्त्री जी के पास, और वो हमारे चैनल के दर्शकों को बताएंगे कि इस 3 दिन में कौन कौन से कार्यक्रम हुए और कौन कौन लोग प्रमुख अतिथि के रूप में आए। शास्त्री जी, अब आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी 3 दिवसीय कार्यक्रम आपने आयोजित किया था भव्य पैमाने पर, तो हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं, जो देश विदेश के जो कबीर पंथ के लोग हैं, जो कबीर से प्रेरित हैं, उनकी जानकारी के लिए आप बताएं। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक कबीर साहब का संदेश पहुंचाने का एक अवसर दिया।
हम उसी जगह हैं जहाँ पर कबीर साहब आज से 600 वर्ष पूर्व करीब 627वां जयंती मनाया गया। तो हम एक लगभग कहते हैं कि 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब यहीं पर प्रकट हुए और यहीं पर से उन्होंने पूरे देश दुनिया में एक कबीर पंथ का, कबीर मानववाद का, पाखंडवाद का खंडन किया। और कबीर साहब के जन्म के विषय में, प्राकट्य के विषय में एक दोहा प्रचलित है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य पुरुष, जलज माहि पौड़न किए दो दीनन के पीर। तो कबीर साहब इस लहरतारा ताल पे गगन मंडल से उतरे और कमल के फूल पे प्रकट होकर अब इस धराधाम पे जो मनुष्य जो भटके हुए थे उसको सत्मार्ग दिखाया। उन्हीं के प्राकट्य अवस्था के उपलक्ष्य में हम ज्येष्ठ पूर्णिमा जो उनकी जयंती है उस अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम करते हैं, जिसमें भजन, सत्संग, योगासन, प्राणायाम, संगीत, तमाम अनेक तरह से भंडारा लगातार चलते रहता है। तो 3 दिन में हम लगातार अनेक कार्यक्रम करते हैं। देश विदेश से पूरे लोग यहाँ आते हैं और कबीर साहब की वाणी को सुनते हैं। हर जगह के लोगों को हम अवसर देते हैं भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, कि कबीर साहब का वहाँ क्या विचार था, उनके मन में क्या भावनाएं हैं। तो सभी लोग एक दूसरे को भी एक छोटी मिनी भारत के रूप में जो कबीर जयंती के अवसर पर यहाँ पर पूरे देश से लोग जुड़ते हैं और सत्संग, भजन, प्रवचन का लाभ उठाते हैं। तो इस 3 दिवसीय में हम प्रथम दिन जो 9 से लेकर 11 तारीख तक जो 3 दिवसीय था कबीर जयंती के अवसर पर करते हैं। प्रथम दिन में हमारे असम के महामहिम लक्ष्मण आचार्य जी जो कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आए। उस दिन कार्यक्रम में तमाम विद्वान संगोष्ठी, कई महामंडलेश्वर जो पधारे थे और कार्यक्रम का सुचारू रूप से भव्यता के साथ हम उद्घाटन किए। दूसरे दिन भी पूरे सत्संग, प्रवचन, भजन चला गया, जिसमें भी तमाम अनेक प्रदेश से कलाकार, भजन गायक, संत जन, विद्वान जन, अनेक सब लोग पधारते हैं और सभी लोग कबीर साहब के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं, ताकि हम हर जगह के, हर प्रदेश की अपनी जो कबीर साहब के प्रति क्या भावना है उसको जानने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग कैसे गाते हैं, किस प्रदेश में कैसे गाते हैं, सारी चीज़ें हैं। प्रथम दिन जो कार्यक्रम था उसमें हम वार्षिक पत्रिका का भी लोकार्पण करवाया, जिसका कबीर अमृत चेतना का, जो कि प्रत्येक वर्ष इस कबीर जयंती के अवसर पर प्रकाशित होगा। और लास्ट दिन भव्यता के साथ कबीर साहब का तमाम एक केंद्रीय मंत्री संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो पधारे हुए थे। तमाम लोग पधारे हुए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के दया संकर मिश्र दयालु जी, आयुष मंत्री जी, वो पधारे थे। तमाम राजनीतिक गण पधारे थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने की कार्यक्रम था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए। तो तमाम जो बनारस के अन्य विद्वद्गण, समाजसेवी, राजनेता, वकीलगण, तमाम सभी लोग पधारे, जो कबीर साहब के इस पावन स्थल का दर्शन किए और जो भंडारा चल रहा था उसमें अपना कुछ अंश दिए भी, कुछ अंश एक प्रसाद के रूप में पाए भी। तमाम तरह के हम इस तरह के लगातार 3 दिन अनवरत कार्यक्रम चले और अनवरत भंडारा चलता रहा। तो ये भव्यता के साथ हम लोग मनाए। थैंक यू, धन्यवाद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।